Hello students, welcome to last lecture of Unit 1 Quantum Physics for BSc 5th semester. In today's lecture, we will discuss about observer, operator and probability, current density etc. 2-3 टॉपिक हमने इसमें करने हैं और आज आपका ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरेटिकली इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, आज लास्ट लेक्चर है इसका। So first question is concept of observer and operator. Observer and operator यानी कि इनके जो नेमिंग है उनके अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन बनती है यहाँ पे। ऑपरेटर विच कैन ऑपरेट कॉल्ड ऑपरेटर, और ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर सके वो ऑब्जर्वर हो गया। ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ की बात अगर की जाती है तो जिन क्वांटिटी को ऑब्जर्व किया जा सकता है वो हो जाएंगी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज। इस तरीके से आपने लेके चलना है। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर की बात करते हैं। एन ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन विच व्हेन एक्ट ऑन अ गिवन फंक्शन चेंज इट इनटू अनदर फंक्शन। यानी ऑब्जर्वर क्या है, ऑपरेटर क्या है, एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है। कुछ भी एक नोटेशन होता है, कोई फार्मूला हो सकता है फॉर इंटीग्रेशन, फॉर डिफरेंशिएशन, फॉर कंजुगेट टेकिंग, फॉर समथिंग एल्स। मतलब कोई भी एक ऑपरेशन आपने अप्लाई करना है मैथमेटिकल का, और वो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद में जिस फंक्शन पे आप अप्लाई करेंगे उसका नया रिजल्ट कुछ मिलेगा, तो जो आपने अप्लाई किया बाय विच यू कैन चेंज द फंक्शन इज कॉल्ड ऑपरेटर। लाइक अगर आप लेट करते हैं ए ऑपरेटर बी ए फंक्शन अप्लाइड ऑन एफ एक्स, है ना, तो ये हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स में बदल जाएगा। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे ए ऑपरेटर ए कैप अप्लाइड ऑन एफ एक्स देन इट विल कम आउट टू बी कैपिटल एफ एक्स। तो ये इसको चेंज कर दिया, किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। तो यहाँ पे ये ए क्या हो जाएगा, ऑपरेटर हो जाएगा। एग्जाम्पल बहुत हमारे पास आते हैं, लाइक अगर आप एक्स क्यूब एक फंक्शन लेते हैं और उसके ऊपर डी बाई डी एक्स को अप्लाई करते हैं तो डी बाई डी एक्स यहाँ ऑपरेटर बन जाएगा, बिकॉज डी बाई डी एक्स अप्लाई करने के बाद एक्स क्यूब जो है वो चेंज होगा और उसका रिजल्ट क्या बनेगा, 3x²। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स क्या है, ऑपरेटर है। इस तरीके से इंटीग्रेशन भी ऑपरेटर हो सकता है, समेशन भी ऑपरेटर हो सकता है। मतलब बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनका आप न्यूमेरिकल टूल्स हैं जिनको यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज ऑब्जर्वेबल इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय रिजल्ट ऑफ मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट ऑन ए गिवन फिजिकल सिस्टम। कोई भी फिजिकल सिस्टम की मेजरमेंट करने के बाद में, उसकी ऑब्जर्वेशन करने के बाद में जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है वो हमारी क्या, ऑब्जर्वेबल है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू चेक द लेंथ ऑफ दिस पेन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मेजर कर लेंगे और जो एक रिजल्ट मिलेगा आपको वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ दिस पेन हो जाएगा। ऑल्सो यू वांट टू फाइंड द डायमीटर ऑफ दिस, है ना, डायमीटर निकालना चाहते हैं तो भी आप इसमें पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं जिसको ऑब्जर्वेशन में लिया जा सकता है, जिसका रिजल्ट आप फिजिकली डिफाइन कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेबल। ये दो तरीके से जनरली लेके चला जाता है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। लाइक यू मान लो कॉन्स्टेंट। वेरिएबल क्या होंगे, जिनकी वैल्यू चेंज होती है, लाइक द ऑब्जर्वेबल्स हैविंग चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम आर कॉल्ड वेरिएबल्स, and if the value of observable does not change with time are called constant। ठीक है, इस तरह के आपने ऑब्जर्वेबल जो लेके चलने हैं, जो चेंज होते हैं, जो नहीं चेंज होते हैं। इजी इसके एग्जांपल्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। सो हमारा मेन टारगेट क्या है, क्यों पढ़ा हमने इस टॉपिक को, ऑब्जर्वेबल और ऑपरेटर को, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के में आपने इक्वेशन सोल्व की हैं, स्क्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, वहाँ पे कुछ आपने चीज़ें नोट की थी। आपने क्वांटिटी ऑफ एनर्जी के इक्विवेलेंट भी कुछ लिखा था, आपने मोमेंटम के इक्विवेलेंट भी कुछ लिखा था। तो वो जो चीज़ें आप यहाँ पे लिख रहे हैं मोमेंटम और अपने एनर्जी के लिए, तो वो ऑपरेटर फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। लाइक एनर्जी इक्वेशन आप एनर्जी के लिए लिखना चाहते हैं इन एनी केस, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन पढ़ी है। स्क्रोडिंगर इक्वेशन में आप E psi इक्वल टू H psi लिखते हैं, और हमें पता है ई साई के लिए आप आइटा एच कट करली साई बाई करली टी यूज़ कर रहे हैं, तो आइटा एच कट करली साई बाई करली टी यूज़ कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, ई साई में, और ई साई एच साई के बराबर है। मतलब ये हुआ
कि यहाँ से आप कंपैरिजन अगर करें तो साई से साई अगर रखा जाए अलग तो इसके कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे आई अटैच कट करली बाई करली टी, इधर क्या है ई है, इन दोनों को कंपेरेबल किया जा सकता है, ई इक्वल टू आई अटैच कट करली बाई करली टी। तो ये जो रिजल्ट मिला आपका ये ऑपरेटर फॉर्म है एनर्जी का, इसको ऑपरेटर फॉर्म कहते हैं। जनरली हम एनर्जी लेते हैं टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट यहाँ पे ये ऑपरेटर फॉर्म ली जा सकती है। सिमिलरली ई साई एच साई, ई की वैल्यू पुट कर दो पी स्केयर बाई 2m प्लस वी यानी सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो साई ऑपरेट हो जाएगा दोनों में। अब यहाँ से कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग वी अगर इस इक्वेशन को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए तो आप पी स्केयर बाई 2m साई की जगह पर माइनस एच कट स्केयर बाई 2m डेल स्केयर साई लिख सकते हैं, ये आपने पहले पढ़ रखा है, प्लस वी साई से वी साई कट जाएगा तो पी स्केयर बाई 2m, 2m से 2m कट गया, पी स्केयर साई इक्वल टू क्या बचेगा माइनस एच कट स्केयर डेल स्केयर साई, साई को छोड़ दो, ठीक है। पी स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर माइनस एच कट स्केयर डेल स्केयर, और अगर पी निकालेंगे तो क्या आएगा एच कट बाई आयटा डेल यानी माइनस आयटा एच कट डेल, तो ये अपने आप में मोमेंटम ऑपरेटर कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर। इन वन डायमेंशन आप लिखना चाहते हैं मोमेंटम ऑपरेटर को तो पी एक्स हो जाएगा माइनस आयटा एच कट करली बाई करली एक्स, पी वाई हो जाएगा माइनस आयटा एच कट करली बाई करली वाई, पी जेड हो जाएगा माइनस आयटा एच कट करली बाई करली जेड, लाइक है ना, इस तरीके से। सो वेलोसिटी ऑपरेटर क्या है, क्योंकि p इक्वल टू एम वी होता है तो v को हम लोग p बाई एम लिख सकते हैं। p का ऑपरेटर हमें पता है क्या होगा एच कट बाई आयटा डेल होगा, m से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑपरेटर। सिमिलरली वन डायमेंशन में लिखना चाहोगे तो आपके पास vx आ जाएगा एच कट बाई आयटा m करली बाई करली x, लाइक y के लिए करली बाई करली y एंड z के लिए करली बाई करली z। पोटेंशियल ऑपरेटर लिखना चाहते हैं तो पोटेंशियल ऑपरेटर में आपको सेम वैल्यू मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा पोटेंशियल ऑपरेटर के लिए। इसी तरीके से पोजीशन ऑपरेटर में भी आपको सेम वैल्यू मिलेगा क्योंकि उनके सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पे नहीं लिखे थे। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर डिफाइन किया जा सकता है। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के लिए एल एक्स इजकल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एल वाई इजकल टू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। ये क्यों आ रही हैं चीज़ें, बिकॉज ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम है वो रिजल्टेंट होता है पोजीशन और लीनियर मोमेंटम के क्रॉस प्रोडक्ट का, तो उसकी वजह से हमें ये कुछ डाटा मिलेगा। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे जब, क्योंकि ये एक डिटर्मिनेट सॉल्यूशन है, रिजल्ट है उसका, लाइक आर क्रॉस पी इक्वल टू डिटर्मिनेंट आयटा आई जे के करली बाई करली एक्स करली बाई करली वाई करली बाई करली जेड एंड देन पी एक्स पी वाई पी जेड, फिर उसका सोल्यूशन करते हैं तो ये डाटा मिला है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन छोटा सा था हमारा ऑपरेटर एंड ऑब्जर्वेबल फॉर्मेशन। नेक्स्ट इजी सा क्वेश्चन है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ डायनेमिकल क्वांटिटीज। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज की हमें जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज किसी भी रिजल्ट की बहुत सारी वैल्यू निकलती हैं। किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो हम नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। उन रिजल्ट को एक एक्यूरेट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक एवरेज। सो एवरेज फॉर एनी क्वांटिटी लाइक एक्स बार से लिखा जाए उसको फॉर पोजीशन वेक्टर, एवरेज निकालने किसी पार्टिकल की पोजीशन का, तो वो एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, लाइक n1 x1 n2 x2 n3 x3 एंड सो ऑन, देन डिवाइड बाय द n1 n2 n3, मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने करे और रिस्पेक्टिवली आपने कितने उसके जो हैं पोजीशंस वैल्यूज निकाले हैं वो सब। जैसे हमारे पास एक क्लास की बात की जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं और उन स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट हैं मान लेते हैं, और 10 स्टूडेंट के अलग अलग डाटा हैं, उनके जो एग्ज़ाम के रिजल्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो फिजिक्स में उसके किसी के 35 आते हैं, किसी के 36 आते हैं, किसी के 32 आते हैं, इस तरीके से 10 बच्चों के नंबर आ रहे हैं। आपने एवरेज लेना है, क्या करेंगे आप टोटल मार्क्स को ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या है उसको डिवाइड कर देंगे, देन हमारे पास ये डाटा आ जाएगा। कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो समेशन एन आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एन आई, इसको लिखा जा सकता है। ये डिस्क्रीट नेचर कहलाता है, ठीक है, इसको हम लोग डिस्क्रीट नेचर कहते हैं, जिसमें अलग अलग वैल्यू सारी देखनी होती हैं, एक एक वैल्यू पर डिपेंडेंट रहता है हमारा क्वेश्चन। उसके बाद में अगर हम बात करें कि कंटिन्यूस सिस्टम की बात करें अगर हम, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखने के लिए क्या करना है, नोटेशन आपने एक्स जैसे दोनों साइड में आप लेस देन ग्रेटर देन का ब्रैकेट फॉर्मेशन जो किया गया है उसको यूज़ करेंगे, एंड दिस रिजल्ट्स अ फॉर्मूला माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स साई स्केयर डी एक्स डिवाइड बाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन साई स्केयर इंटू डी एक्स। ये अपने आप में एक तरीके से ये मान के चलो आपकी इक्वेशन 1 ही है, बट फॉर्मेशन में फ़र्क क्या पड़ेगा कि समेशन को आपने इंटीग्रेशन में बदल दिया। ये डिस्क्रीट रिजल्ट्स में आता है, ये कॉन्टिन्यूस रिजल्ट्स में आता है,
और यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस हमने करी है। वो चेंजेस क्या है कि इधर एन आई एक्स आई था, जिसको यहाँ पे नीचे देखा जाए तो समेशन ऑफ एन आई है। इसका मीनिंग क्या निकलता है, समेशन ऑफ एन आई को हमने सीधा सीधा लिख दिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्केयर इंटू डी एक्स। वट इट रिजल्ट्स, इट इज़ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ केसेस होंगे और उस कंडीशन में आप इस इक्वेशन के समेशन को इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं। तब हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो x है उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगा ये फॉर्मूला। अब अगर ये फंक्शन नॉर्मलाइज होता है, इन एनी केस दिस फंक्शन इज नॉर्मलाइज फंक्शन, तो आपका ये जो नीचे वाला वैल्यू है इंटीग्रेशन साई स्केयर इंटू डी एक्स माइनस इन्फानेट टू इन्फानेट, ये 1 हो जाएगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। तो ये चला गया 1 की तरफ, बाकी बचा क्या, ऊपर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग इसकी जनरलाइजेशन कर सकते हैं, जनरलाइजेशन कर सकते हैं लाइक एक्स एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स साई स्केयर इंटू डी एक्स। सिंपल सी बात है कि अगर कोई फंक्शन आपको दिया हो और आपको उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना हो तो इस फार्मूला में पुट करो, जहाँ पे ये पड़ा है एक्स, यहाँ पे बाकी सब इक्वेशन सेम रहेगी, सोल्यूशन कर लो उसका, वो आपका रिजल्ट होगा। यानी कि हम इस इक्वेशन को जनरलाइज कर देते हैं। फॉर एनी क्वांटिटी, कोई भी फंक्शन हो आप उसको यूज़ करेंगे। लाइक आपको एफ एक्स का निकालना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो आप क्या करो, इस इंटीग्रेशन में जहाँ एक्स है वहाँ एफ एक्स पुट कर दो, बाकी सब सेम रहेगा। कर लो सोल्यूशन, इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जो भी डाटा आएगा वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ एक्स है। सिमिलरली हम बहुत सारी क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। हम 2 का निकाल रहे हैं यहाँ पे, एनर्जी और मोमेंटम का। तो मोमेंटम क्या निकालना है तो क्या करेंगे, P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये साई स्टार, साई का मतलब भी यही है, साई डेल साई स्केयर साई मोड स्केयर इंटू डी एक्स। तो हमने P पुट कर दिया बीच में यहाँ एफ एक्स की जगह पे। ठीक है, अब P की वैल्यू पुट कर दो, एच कट बाई आईटा करली साई बाई करली एक्स। तो इसका सोल्यूशन जब करोगे तो एच कट बाई आईटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या बचा, साई स्टार करली साई बाई करली एक्स इंटू डी एक्स। इसको सोल्व कर दो, ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी है ना, इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार ई साई इंटू डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार ई की वैल्यू पुट कर दो, आईटा एच कट करली बाई करली टी इंटू साई इंटू डी एक्स। ई इज इक्वल टू आईटा एच कट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार करली साई बाई करली टी इंटू डी एक्स। तो ये जो सब रिजल्ट्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर समझो तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो करना क्या है, इस इक्वेशन में पुट करो जहाँ पे आपको एक्स पुट किया गया था और बाकी सब रहेगा इंटीग्रेशन सॉल्यूशन, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ डायनेमिकल क्वांटिटीज़। नाउ द लास्ट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के रेफरेंस से आपने इसमें काम करना है और अकॉर्डिंग टू क्वांटम हम यूज़ कर सकते हैं कंसेप्ट ऑफ वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग द पार्टिकल अराउंड द पर्टिकुलर पोजीशन वी कैन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। मतलब आप प्रोबेबिलिटी और कंसेप्ट ऑफ वेव फंक्शन का यूज़ करके प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को यूज़ करेंगे, डिफाइन करेंगे। द टाइम डिपेंडेंट स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन इज गिवन बाय, वी नो इट्स वेरी वेल, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई is equal to iota h cut curly psi by curly t. This is your time dependent Schrödinger wave equation, है ना। इसको आपने अच्छे से याद करना है। मैंने पहले भी बोला था पेपर में बहुत बार इसका यूज़ करा जाएगा, न्यूमेरिकल्स में भी और अदर थिंग्स। तो कॉन्जुगेट ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं इस इक्वेशन का। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो जो जो क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स हैं उन सब के ऊपर स्टार अप्लाई होगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m के ऊपर नहीं होगा क्योंकि ये नहीं है कॉम्प्लेक्स। डेल स्केयर एज इट इज रहेगा, साई के ऊपर लग जाएगा साई स्टार। वी साई में वी के ऊपर नहीं लगाना, साई पे लगाना है क्योंकि वी हमने रियल फंक्शन लेट करना है ना। और आईटा एच कट करली साई बाई करली टी में आईटा का माइनस आईटा बन जाएगा, एच कट एज इट इज करली साई बाई करली टी का करली साई स्टार बाई करली टी बन जाएगा। तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपको क्लियरली विजिबल हैं। उन दोनों को आप, ये कुछ क्वेश्चन ऐसा टाइप हमने पहले भी करा है, वैसे क्वेश्चन है, साई स्टार से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 2 को इसको, और साई से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 1 को। तो साई स्टार से जब 2 को करेंगे, साई से 1 को करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ आपने साई से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को साई स्टार से कर दिया, यहाँ साई स्टार से करेंगे तो साई स्टार लग जाएगा, इधर आ गया वी साई के साथ वी साई स्टार लग जाएगा, यहाँ भी साई स्टार लग जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। सिमिलरली आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो साई से, इसको करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा डाटा, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m
साई डेल स्केयर साई स्टार प्लस वी साई साई स्टार माइनस आइटा एच कट साई करली साई बाई करली टी। मैथमेटिकल है सारा, इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, मैथमेटिकल है। अब आप क्या काम करो, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पहले आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, लिख दिया, -4 का फर्स्ट पार्ट आ गया। उसके बाद आपने लिखा इक्वेशन नंबर 3 को ये और माइनस ये आ गया तो जुड़ जाएगा। ये फैक्टर जो है ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में क्योंकि सेम है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास एच कट बाई 2 आइटा एम, ये जहाँ से जो आइटा एच कट है, ठीक है, इसको आपने यहाँ ले आए तो एच कट से एच कट कैंसिल होगा, आइटा एक वैल्यू जो है डिवाइड में आ जाएगी। तो माइनस एच कट बाई 2 आइटा एम डेल स्टार साई स्टार डेल स्केयर साई माइनस साई डेल स्केयर साई स्टार इज इक्वल टू साई स्टार करली साई बाई करली टी प्लस साई करली साई स्टार बाई करली टी। और ये क्या है, अगर आप साई स्टार साई के मल्टीप्लिकेशन पे करली बाई करली टी अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं करली बाई करली टी ऑफ ए साई स्टार साई। डन। अब इसको लिख लो यहाँ पे और इसको ले आओ इधर, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो करली बाई करली टी ऑफ साई स्टार साई प्लस एच कट बाई 2 आइटा एम डेल, ये डेल यहाँ से बाहर ले लिया, ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि डेल स्केयर क्या होता है, डेल डॉट डेल होता है, तो हमने इसको एक ऑपरेटर को बाहर ले लिया। तो डेल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन नंबर 5 को आप कंपेयर करो अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, जो क्या होती है करली रो बाई करली टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल टू 0। तो ये होती है डेंसिटी और ये हो जाएगी हमारी करंट डेंसिटी। तो रो को कंपेयर करते हैं यहाँ से, तो क्या आएगा साई स्टार साई, इट मीन्स साई स्टार साई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी पोजीशन, लाइक पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना। तो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बन गई है। और अगर आप इसको कंपेयर करें डेल के साथ, तो हमारे पास क्या है एच कट बाई 2 आइटा एम, ये डेल के अंदर लिया जा सकता है, साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ये क्या बन जाएगी, इट इज़ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, इट इज़ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है क्वांटम फिजिक्स का, जिसमें हमने फर्स्ट जो है एक्सपेरिमेंटल पार्ट किया और उसके बाद स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के बाद में जितना भी है वो थ्योरेटिकल पार्ट किया और लास्ट हमने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी तक उसको डिफाइन कर दिया है। तो ये सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जनरली ये यूनिट 2 पार्ट में ही डिवाइड हो चुका है, एक्सपेरिमेंटल पार्ट फर्स्ट पार्ट है इसका और थ्योरेटिकल पार्ट सेकंड पार्ट है। तो इसको आप अच्छे से करें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई क्वेश्चन है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू।